अंकल जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा नमस्ते। कि हमारी एक टीम है कचरे का निस्तारण करना। आपके जो खेत से कचरा निकलता है उसका हम सही उपयोग कैसे कर सकते हैं, और जो आपका खेत से कचरा निकलता है उससे संबंधित हमारे कुछ प्रश्न हैं, हम आपसे उन प्रश्नों को पूछना चाहते हैं। क्या आप ओके, उनका जवाब देंगे? देंगे। आप अपने खेत में कौन कौन सी फसल करते हैं? इस समय तो हम धान कर रहे हैं, धान के बाद गेहूं है, कभी बाजरा भी करते हैं, मक्का भी करते हैं, पर इस समय धान की खेती है हमारी। इस मौसम में आपकी कौन सी फसल हो रही है? इस मौसम में तो धान है टोटल। यह फसल कौन से मौसम में होती है? कौन कौन सी मौसम में कौन कौन सी फसल होती है? ये खरीफ में आती हैं, धान है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, और रबी में उधर आती हैं, कहने का मतलब गेहूं है, सरसों है, मसूर है, उड़द है, मूंग है। और आप जैसे धान की फसल कटी, फिर उसके बाद जो जो प्यार कहते हैं, क्या कहते हैं हाँ, उसको बचने के बाद पराली पराली बोलते पराली हैं। को आप हाँ, क्या करते हैं फिर उसको? पराली तो वैसे ज्यादातर तो प्रदूषण हो जाता है, जलाते हैं तब। कभी कभार उसे हैरो से जोत के उसकी खाद भी बना देते हैं। खाद का ज्यादा इस्तेमाल हाँ, आप खाद अपने का खेतों ज्यादा है। में कौन से खाद का उपयोग करते हैं? खाद तो वैसे तो ज्यादा जैविक हरी खाद ज्यादा करते हैं, जैसे धान का पराली बची इसको जोत देते हैं, मूंग जोत दी और ढैंचा जोत दिया, इसका ज्यादा प्रयोग करते हैं। और ये कम मात्रा में होता है तो फिर डीएपी यूरिया का प्रयोग होता है। होता जैविक का ही ज्यादा है उसी और की तरफ। कृषि से किस प्रकार के कचरे होते हैं? कृषि से तो ये अब जैसे पराली निकली धान में तो पराली का कचरा हो जाता है, ये प्रदूषण करता है। ठूट वगैरह मान लो, ठूट है नीचे के रह जाते हैं, ठूट तो नीचे से जुत जाते हैं हैरो से, रोटरबीटा से जुताई के बाद वो तो खाद बन जाता है उनका। तो देसी खाद में खेती कौन सी होती है? जैविक खेती? जैविक खेती जैविक जैविक में तो ज्यादातर कहने का मतलब वैसी फसलें बोते हैं। जैविक खेती में तो बगैर डीएपी यूरिया के जो फसल तैयार की जाती है उसमें ज्यादातर जैविक खेती होती है। जैसे यूरिया नहीं लगा रहे हैं, जैसे डीएपी नहीं लगा रहे हैं, नाइट्रोजन नहीं लगा रहे हैं, जिंक जाइम नहीं लगा रहे हैं ज्यादातर जैविक में। अब आप कौन सा खाद यूज कर रहे हैं अपने फसल में? फसल में इस समय तो वैसे डाई यूज की है, डीएपी, थोड़ा बहुत यूरिया भी होता है यूज। अब क्या करें कि इससे कोई लाभ और इसकी हानि भी है? हानि तो है, डीएपी यूरिया से हानि है, लाभ नहीं है? लाभ इतना नहीं है, लाभ तो जैविक खाद से ज्यादा होता है। तो हानियां बताइए। हानि यही है कि ये ज्यादा खरपतवार उगता है, उसमें ज्यादा लंबे पेड़ हो जाते हैं, गिर जाती है। जैसे अब बरसात हो गई तो बरसात में फसल लंबी हो जाएगी यूरिया से, तो वो गिर जाएगी तो उसमें हानि हो जाएगी, पैदावार कम बैठेगी। और भी क्या हानियां है इसकी कहने का मतलब किसकी? इसकी? जैव रासायनिक खाद की और हानियां रासायनिक खाद में तो ये है कि ये कम मात्रा में ही वैसे लगानी चाहिए, सारी शरीर में इफेक्ट पहुंचाती हैं, ये सारे शरीर को नुकसान करती हैं, किडनी को, लीवर को, जितनी है डीएपी, डाई, जिंक जाइम जो भी है। और इसके लिए मतलब बीमारियां ना हो, इसके लिए आप कौन सा खाद यूज करेंगे? इसके लिए तो सबसे अच्छा खाद है जैविक खाद यूज करो आप। ढैंचा जुतवाओ, मूंग जुतवाओ, जो हरी खाद होती है। ऐसे पत्ते तो कम इकट्ठे हो पाते हैं, जैसे नीम के पत्ते, नीम की निमोरी, इनसे भी होता है खाद, तो वो अच्छा खाद होता है, पर वो इतनी मात्रा में नहीं है। इसकी तो अच्छी मात्रा में यह है कि मई जून के महीने में मूंग या ढैंचा बोओ, उससे हरी खाद ज्यादा, जैविक खाद ज्यादा तैयार होती है। क्या आप अपने कचरे को किसी और उत्पादन में प्रयोग कर रहे हैं? हाँ, कचरे को तो उसी में यूज कर रहे हैं, कहने का मतलब खाद बनाने में ही यूज कर रहे हैं। एक साथ उसको जुतवा दिया, जैसे कचरा इकट्ठा होगा, जैसे प्लास्टिक तो नहीं जुत सकती है, जैसे पराली है और चीजें, उस कचरे को तो जुतवा सकते हैं। जैसे आपकी खेती हुई, धान हुए, तो तुमने धान तो कटवा लिए, जो पराली बची उसको आप आग लगाते हैं, उससे तो बहुत सारा धुआं निकलता है। हाँ, धुआं निकलता है, वो शरीर पे इफेक्ट पहुंचाता है, लीवर पे, किडनी पे, उस पर सभी पे पहुंचाता है। पर कोशिश तो ये करते हैं कि उसमें पराली को न जलाया जाए, कम से कम जलाया जाए। जो कम से कम जलाने के लिए यही है कि जैसे उस समय पराली का वो कंबाइन से चलने के बाद हो जाते हैं, तो उसके बाद उस पर हैरो चल जाए 2-3 बार, रोटर बीटा चल जाए, फिर पानी दे देते हैं तो गल जाती है।
तो आप क्या करते हैं, इसको जुतवाते हैं, हाँ जलाते हैं? नहीं नहीं जुतवाते हैं, जलाते नहीं। जुतवा के पानी चला एक एक बार दो बार उसको हैरो से जुतवा दिया, उसके बाद पानी भर दिया, पानी भरने के बाद रोटावेटर जुतवा दिया, बिल्कुल सड़ जाता है, फिर उसकी जैविक खाद बन जाता, फसल बढ़िया हरी खाद बहुत अच्छी हो जाती है उसकी। बहुत कम जलाते हैं लोग, जलाते तो कम, 80-90% ज्यादातर उसका खाती बनाते हैं इस समय। थोड़ी जो है हैरो देने ज्यादा जुताई लग जाती है। खेती से संबंधित कचरा कम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? खेती से कम होने के लिए तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा, कहने का मतलब जैविक खाद का प्रयोग करें तो कचरा कम होगा। हरी खाद कहने का मतलब जिससे भी उत्पन्न हो, जैविक खाद ज्यादा बोएंगे तो कचरा कम होगा। ये रासायनिक खाद नहीं लगाएंगे, दवा नहीं लगाएंगे, जैसे डिब्बे में आ रही है उसको नहीं लगाएंगे तो कचरा नहीं होगा। तो उसको कम से कम यूज करने के लिए। तो इन सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर।